करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, और यह क्यों हो रहा है तथा इसका जो परिणाम है वह क्या होगा, और भारत को इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, देखिए रूस और यूक्रेन जो है वो पहले एक ही देश था जिसका नाम था सोवियत संघ, जिसमें बहुत सारे देश थे, 10-15 के आसपास देश थे, जो सभी क्या हुआ, इसका जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। कब बना, तो 1991 में सोवियत संघ से अलग होके यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। और उसके बाद यहाँ पे उसी के बाद जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध उसी समय से थोड़ा चरम पे आ गया। ठीक है, देखिए सोवियत संघ का एक सेना का गठन था जिसका नाम था वार्सपैक्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। जो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ जो है टूट गया, तो ये सभी देश क्या हुए, नाटो सेना को ज्वाइन कर लिए। नाटो सेना जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है नाटो सेना, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिए। और ये सभी देश जो है, ये सभी देश रूस के पड़ोसी देश हैं, जिससे रूस को काफ़ी ज़्यादा हानि होने लगा और रूस को ये अच्छा नहीं लगा। फिर भी इस लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन यही बात जब यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने के लिए, यूक्रेन ने भी नाटो को ज्वाइन करने के लिए कहा, तो रूस को ये पसंद नहीं आया और यूक्रेन पे इसने क्या किया, 2014 में इसके क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में कर लिया। वहाँ पे सैनिक भेज के और क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जा में कर लिया। और उसके आसपास में जो छोटे छोटे शहर राज्य हैं उसमें भी जो रहते तो हैं यूक्रेन में मूलतः, और यूक्रेन के निवासी हैं, लेकिन वहाँ पे रूस का कल्चर और रूस की भाषा बोली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग रूस के समर्थन करते थे। और इसने क्या किया, रूस ने 2014 में वहाँ पे एक गृह युद्ध के रूप में एक युद्ध छेड़ दिया, जिससे वहाँ पे सरकार को वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से युद्ध हुआ और मेन कारण है यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना। अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, अमेरिका को इससे ज़्यादा फायदा होगा। अब उसको फायदा कैसे होगा, जब अमेरिका का जो है एक संगठन है सैनिकों का, पश्चिमी देशों का एक संगठन है नाटो, अगर उसको ज्वाइन कर लेता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को होगा। अमेरिका क्या करेगा, यूक्रेन में नाटो की सेना को बैठा देगा। बैठाने के बाद यह रूस पे हमला करना शुरू कर देगा और रूस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देगा, जिससे रूस को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसलिए रूस चाहता है कि यह नाटो का सदस्य नहीं बने, और यूक्रेन जो है यह नाटो का सदस्य बनना चाहता है। तो रूस के खिलाफ जितने भी पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं और रूस के खिलाफ हैं। यूक्रेन के बीच युद्ध होता है, जिसका परिणाम क्या होगा, तो देखिए रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब रूस ने क्या किया है, परमाणु हमले की धमकी दे दिया है, बल्कि उसने खुलेआम नहीं कहा कि परमाणु हमला करेंगे, लेकिन उसने कहा कि अगर हमारे रूस और यूक्रेन विवाद पे कोई दूसरा देश अगर इंटरफेयर करता है तो इसका परिणाम सोचने लायक नहीं होगा। जो आप नहीं सोचे होंगे वैसा परिणाम देखने को मिलेगा, जिससे क्या लोग बहुत सारे देश कह रहे हैं कि इसका परमाणु हमला का धमकी है। तो अगर परमाणु हमला होता है, जैसे कि 1945 में हुआ था, जापान के नागासाकी
जैसे शहरों पर जो परमाणु हमला हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 1 लाख से अधिक लोग उस समय मारे गए थे। और आईकैन स्विट्जरलैंड का एक संगठन है, आईकैन, ठीक है, ICAN संगठन है, जिसके मुताबिक अगर युद्ध होता है रूस और यूक्रेन के बीच, तो युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच होगा, लेकिन इसमें आ जाएगा अमेरिका। तो अगर युद्ध होगा तो लगभग 10 करोड़ लोगों को मरने की आशंका है, ठीक है, 10 करोड़ लोग इसमें मारे जाएंगे अगर युद्ध होता है तो, ठीक है। तो और अब हम बात करते हैं भारत को किसका साथ देना चाहिए, ठीक है, भारत को किसका साथ देना चाहिए। देखिए, जब हमारे ऊपर, भारत के ऊपर 1971 में चाइना, पाकिस्तान और बहुत सारे देशों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, हम लोग काफ़ी उस समय बहुत कम हथियार था, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़ गए थे और हम लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। उस समय रूस ने हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद किया था, यह बहुत सारे हथियार, टैंक वगैरह और लेके आया, और जिससे सभी देश पीछे हट गए और हमारी उस समय इसी ने, रूस ने 1971 में हमारा रक्षा किया था। तो इसके एहसान हम पे बहुत बड़ा एहसान है, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और रूस का हमें भी समर्थन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो हमें क्या करना चाहिए, रूस और यूक्रेन विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी मोदी जी का बात कोई नहीं टालता है, बहुत सारे देश इनका बातों को नहीं टालते हैं। अगर ये लोग भी मान जाते हैं तो लगभग हो सकता है कि यह झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन